हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ 2020 साउथ कोरियन रोम कॉम ड्रामा जिसका नाम है मिस्टर क्वीन। तो बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम बॉन्ग को देखते हैं जो एक बहुत ही टैलेंटेड कुक है। बॉन्ग ब्लू हाउस जो कि साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पर यंगेस्ट हेड शेफ है। बॉन्ग को पता चलता है कि शाम को ब्लू हाउस में चाइनीज एम्बेसडर डिनर के लिए आ रहे हैं। एम्बेसडर फिश बोन से एलर्जिक हैं और बॉन्ग को उनके लिए फिश बनानी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसमें कोई हड्डी ना हो। बॉन्ग सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद डिनर तैयार करने लगता है। अब रात होती है और एम्बेसडर आते हैं और उन्हें डिश सर्व की जाती है। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेते हैं उन्हें उसमें हुक मिलता है। बॉन्ग की तो मानो शामत ही आ गई थी। सारे गार्ड्स बॉन्ग को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स बॉन्ग के फ्लैट पर उसको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और डोर नॉक करते हैं। बॉन्ग को पता था कि अब वो बुरी तरह से फंस गया है। वो बालकनी से भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर्स बॉन्ग को पकड़ने का बहुत ट्राई करते हैं। तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर स्विमिंग पूल के फ्लोर से लड़ जाता है। बट वो पूल में लगातार नीचे जाया जा रहा होता है। तभी एक लड़की स्विम करती हुई उसके पास आती है और उसके लिप्स पे किस करती है। जब बॉन्ग उठता है तो खुद को कुछ अजीब सी जगह पर पाता है। वहाँ का बेड, घर, सब कुछ अजीब था। वो भागकर पास में लगे मिरर के पास जाता है और खुद को देखकर हैरान हो जाता है। वो किसी लड़की की बॉडी में था। वो सोच में पड़ जाता है और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। बॉन्ग कंफ्यूजन में रूम से बाहर आता है, ये देखने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ औरतें उसे देखकर सिर झुकाती हैं और उसे योर हाइनेस कहकर बोलती हैं। बॉन्ग ये सब देखकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका प्राइवेट पार्ट भी चेंज हो गया है। उसके माइंड में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, जैसे उसका ट्रैफिक करके उसका सेक्स चेंज ऑपरेशन किया गया है। बट आसपास की चीज़ों को देखने और समझने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है। ये सब जानने के बाद वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। फाइनली उसे पैलेस में वापस लाया जाता है। नेक्स्ट डे बॉन्ग को मेट से पता चलता है कि वो अब जोसियोन डायनेस्टी 1857-19th सेंचुरी में है और अब वो किम सो युंग की बॉडी में है। बॉन्ग और भी शॉक्ड हो जाता है कि किम की शादी वहाँ के किंग शियोल जोंग से फिक्स हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वो वहाँ की क्वीन बन जाएगी। मेट बताती है कि कुछ टाइम पहले वो पास के तालाब में डूब गई थी और उनकी बॉडी लेक पर तैरती हुई मिली थी। ये सब सुनकर बॉन्ग को लगता है कि पानी में उसकी और किम की सोल चेंज हो गई है और इस लेक के थ्रू ही वो वापस अपने घर जा सकता है। बॉन्ग मेट से उसे लेक के पास ले जाने को बोलता है। उसका प्लान था कि वो लेक में जंप करेगा, बट जंप करने पर वो कीचड़ पर गिरता है क्योंकि अब वहाँ पर कोई लेक नहीं है। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। गिरने के बाद उसे पता चलता है कि महारानी ने लेक को सुखवा दिया था ताकि उसमें कोई और ना गिरे। ये सुनकर बॉन्ग और दुखी हो जाता है क्योंकि उसे यही लगता है कि पानी के जरिए ही वो वापस जा सकता है। तो वो जहाँ कहीं भी पानी देखता उसमें डूबने का ट्राई करता है। यहाँ तक कि पोछे वाली बाल्टी में भी वो सिर डुबाने लगता है, बट सारे प्लान फेल हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आता है। बॉन्ग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो दासियों की मदद से किसी तरह से शादी के रीति रिवाज पूरे करता है। वेडिंग नाइट को बॉन्ग को किंग के रूम में सोना था। वो परेशान हो जाता है और प्लान करता है कि किंग को अल्कोहल पिला देगा ताकि वो जल्दी सो जाए। किंग नशे में टल्ली होकर सो जाते हैं और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब बॉन्ग उठता है तो उसका सर थोड़ा भारी होता है। उसे ब्रेकफास्ट दिया जाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रॉयल शेफ को रामेन बनाने का ऑर्डर देता है। शेफ को तो पता ही नहीं कि रामेन क्या है, पर वो क्वीन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रामेन बनाते हैं। बट बॉन्ग को वो पसंद नहीं आता। शेफ ने कई बार ट्राई किया बट हर बार वो फेल हुआ। बार बार फेल होकर शेफ थक जाता है
और गिव अप कर देता है और बोलता है क्वीन खुद क्यों नहीं बना लेती जो चाहती हैं। बॉन्ग बीइंग शेफ उठता है और रॉयल किचन में जाता है और नाइफ से चॉपिंग करने लगता है। मेड्स ये देखकर परेशान होती हैं क्योंकि क्वीन ने कभी कुक नहीं किया था। सबको लगता है कि क्वीन किचन की हालत खराब कर देंगी, पर उन्हें किसी एक्सपर्ट की तरह सब्जी काटते देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो हर चीज़ को परफेक्ट शेप और साइज में कट करता है। फाइनली परफेक्ट डिश रेडी हो जाती है और बॉन्ग उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और रामेन एंजॉय करता है। वहाँ किचन में शेफ बॉन्ग की कुकिंग स्किल्स देखकर जेलस हो रहा होता है और सबसे बोलता है कि डिश देखने में ही अच्छी थी, खाने में नहीं होगी। इस बात को प्रूव करने के लिए वो पॉट में बचे हुए रामेन को टेस्ट करता है। फर्स्ट बाइट में ही वो इतना शॉक होता है कि स्पून उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि इस डिश बहुत ही स्वाद थी। इस मज़ेदार इंसिडेंट के बाद बॉन्ग को आइडिया आता है कि वो अपनी कुकिंग स्किल से रॉयल फैमिली का दिल जीत सकता है। वो सोचता है कि अगर वो अच्छी डिशेस से महारानी का दिल जीत लेगा तो वो लेक को फिर से पानी से भरवा देंगी। वो भागकर किचन में जाता है, लेकिन शेफ उसे किचन में नहीं आने देना चाहता। बॉन्ग इरिटेट होकर स्पीड कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है। हिचकते हुए शेफ मान जाता है। बेल रिंग होती है और कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। हेड शेफ नाइफ से कैरेट कट करता है, बट बॉन्ग उससे भी तेजी से क्यूकम्बर कट कर देता है। क्वीन का हाथ बहुत ही तेजी से चल रहा था। दोनों अपने डिशेस बनाने लगते हैं। कुछ देर के बाद क्वीन की डिश रेडी हो जाती है और वो बेल रिंग कर देती हैं। बॉन्ग मुकाबला जीत जाता है। हेड शेफ बोलता है कि स्पीड से ज़्यादा टेस्ट मैटर करता है। क्वीन मान जाती हैं और रॉयल कुजीन एक्सपर्ट को दोनों डिशेस टेस्ट करने को बोलती हैं। क्वीन की डिश टेस्ट कर इंस्पेक्टर खुश हो गया और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया और साथ ही उन्हें रॉयल किचन का चार्ज भी लेने को बोला। बॉन्ग महारानी के मील को एनालाइज करता है। उससे पता चलता है कि उनके दांत में दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही चीज़ें चुन चुन कर खाती हैं। बॉन्ग डिसाइड करता है कि वो उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट मील बनाएगा। वो पोटैटो और मिल्क से एक डिश तैयार करता है और उसे फ्लावर के साथ प्लेट करता है और महारानी को खुद सर्व करने के लिए ले जाता है। महारानी डिश को बहुत इंजॉय करती हैं, बट उनकी एक शिकायत थी कि डिश ठंडी हो गई है और ठंड की वजह से मैश्ड पोटैटोज़ में लम्स बन गए हैं और प्लेट्स के साइड में भी फैल गया है, जो प्रेजेंटेशन को ख़राब कर रहा है। बॉन्ग को ये सुनकर बुरा लगता है और वो वापस महल जाते समय रास्ते में क्वीन के पास खाना लाने का दूसरा तरीका सोच रहा होता है। उसे रास्ते में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो कुछ कपड़ों को सिलकर मेड को उसे रॉयल इंजीनियर को देने को बोलता है। बॉन्ग के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार इंजीनियर एक स्पेशल कैरेज बनाता है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड था ताकि खाना ठंडा ना हो। बॉन्ग महारानी के लिए कई तरह के टेस्टी डिशेस बनाता है और नौकरों के हाथों उसे न्यू कैरेज से भिजवाता है। क्वीन को खाना गरम गरम मिलने लगता है। अब वो सारी डिशेस खाती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती। फाइनली बॉन्ग को इंजीनियर से पता चलता है कि क्वीन को मील बहुत पसंद आया। बॉन्ग का न्यू इन्वेंशन सक्सेसफुल हुआ। कुछ दिनों के बाद किंग राजभोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से मंत्री आएंगे। राजभोग के दिन कुक्स बीमार पड़ जाते हैं और किचन में स्टाफ की कमी हो गई। बॉन्ग ये देखकर हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो मेल की तरह ड्रेसअप होकर किचन में चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि किचन में सामान भी कम है, ग्रोसरी टाइम पर डिलीवर नहीं हुई है। बॉन्ग को अब इन्हीं चीज़ों से डिश रेडी करनी थी। वो स्टाफ की हेल्प से यूनिक पोटैटो डिश बनाता है। वो पोटैटो को यूनिक तरीके से स्टिक के अराउंड रैप करता है और उसे डीप फ्राई करता है, जिससे वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। गेस्ट पहले तो सिंपल सी डिश देखकर हैरान होते हैं। उन्होंने कुछ शाही खाना एक्सपेक्ट किया था, बट जैसे ही वो उसे ट्राई करते हैं सब उसके दीवाने हो जाते हैं। सब मज़े से डिश को एंजॉय करते हैं।
उधर दूसरे मील के लिए किचन में मीट नहीं था, तो वो बीन्स की हेल्प से वेजी बर्गर रेडी करता है और टोमेटो के साथ प्लेट करता है। वो मैकडी से इंस्पायर होकर इसका नाम देता है मैकडोनाल्डू। अपने इस इन्वेंशन से वो बहुत ही खुश था। फर्स्ट डिश की तरह ये भी हिट थी। सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। फाइनल मील के लिए बॉन्ग जेली डेजर्ट बनाता है विद अ ट्विस्ट। वो जेली की स्टिक पे कुछ फ्यूचर मैसेजेस लिखता है और जिसे नाम देता है फॉर्च्यून जेली। सब जेली एंजॉय करते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। राजभोग बहुत ही शानदार रहा। इसका क्रेडिट बॉन्ग को जाता है। महारानी भी राजभोग में थी। वो बॉन्ग से बहुत इम्प्रेस्ड है और उसे कुछ मांगने को बोलती हैं। बॉन्ग जल्दी से बोलता है कि लेक को रिफिल करवा दे। रानी मान जाती हैं और नौकरों को तालाब भरने का ऑर्डर देती हैं, लेकिन काम बहुत स्लो हो रहा था क्योंकि 19वीं सेंचुरी में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तालाब जल्दी भरे। सारे नौकर वुडन बकेट से खुद पानी लाकर तालाब भर रहे थे। बॉन्ग ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। बॉन्ग एक नया तरीका बताता है। वो सारे नौकरों को अपनी जगह पर रहकर पानी की बाल्टी को आगे पास करते जाने को बोलता है। इससे काम जल्दी होगा और वो थकेंगे भी नहीं। सब ऐसा ही करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, बट अभी भी तालाब ना बराबर ही भरा था। बॉन्ग परेशान था। वो इंतज़ार करते करते थक चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बॉन्ग मौसम में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गया और बारिश में डांस करने लगा। कुछ टाइम बाद फाइनली तालाब भर गया। बॉन्ग तालाब के किनारे एक पत्थर पर अपना नाम लिखता है और तालाब में कूद जाता है। वो पानी में नीचे डूबता चला जाता है, जैसे स्टोरी की स्टार्टिंग में हुआ था। जब बॉन्ग की आंखें खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। वहीं पास में पुलिस ऑफिसर भी सो रहा था। वो चुपके से वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी ऑफिसर उठ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। बॉन्ग भाग रहा होता है, तभी सामने से दो ऑफिसर आ जाते हैं और बॉन्ग वहां से नीचे कूद जाता है और सड़क पर भागने लगता है। वो ऑफिसर से बचने के लिए एक लाइब्रेरी में घुस जाता है और हिस्ट्री की बुक्स देखने लगता है। उसे जोसियोन डायनेस्टी की एक बुक मिलती है। वो उसे देखकर स्माइल करता है। अब वो भी हिस्ट्री का हिस्सा था। इसी बीच ऑफिसर पीछा करते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। बॉन्ग उनसे भागने लगता है, बट ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि वो उसे अरेस्ट करने नहीं आए हैं। वहाँ उसे समझ आता है कि उसके टाइम ट्रेवल की वजह से प्रेजेंट भी चेंज हो गया है। ऑफिसर्स उसे प्रोटेक्शन देने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक सरकारी गवाह है और उसने किसी करप्ट ऑफिसर को एक्सपोज किया है। बॉन्ग कंप्यूटर पर इस बात को कंफर्म करने के लिए सर्च करता है। उसे पता चलता है कि ऑफिसर सच बोल रहे हैं। उसके पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी चेंज हो गया है। इसी ब्यूटीफुल नोट पे मूवी एंड होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।